हम जब गौतम गंभीर की बात करते हैं, 9 जुलाई को उनके कार्यकाल के 2 साल पूरे हुए, उसके हिसाब से कैफ भाई कुछ बहुत हाईज रही हैं उनके कोचिंग करियर में और कुछ बहुत लोज भी हमने देखे। इनफैक्ट अगर देख लेते हैं कि आप विश्व कप, अपना टाइटल आप डिफेंड करते हैं, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जीती 12 साल के बाद, एशिया कप जीता, पाकिस्तान को 3 बार हराया, लेकिन व्हाइट वॉश हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ होम में, टेस्ट में हारे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये भी घर पे, बीजीटी में हार मिली, ओडीआई बायलैटरल सीरीज श्रीलंका जीती फर्स्ट टाइम इन 27 ईयर्स, जो हमें हार मिली है, और उसके बाद हम आयरलैंड से जो हारे हैं। आप सोचते हो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स है, आपके हिसाब से आप कैसे देखते हैं इनका जो कोचिंग पूरा समय रहा है उसको? नहीं, खुद भी निराश होंगे। एक होता है हार जीत तो होती है, पर आप देख रहे हैं जो व्हाइट वॉश वहां लगा हुआ है ना कि 3-0 2-0, यहाँ 4 T20 हार गए। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब कोच के हाथ में कंट्रोल होता है ना, कि टीम उसके हाथ में, वो सही टीम खिला रहा है, प्लेयर को बैक कर रहा है, सही कप्तान का चुनाव कर रहा है, टॉस जीत के क्या करना है, बैटिंग करना है या फील्डिंग करना है, वो सब जो निर्णय लेने होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा पीछे रहे हैं गौतम गंभीर। इसमें सच्चाई यही है, और सच्चाई से वास्ता रखना पड़ेगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, कि आपके परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। 2 साल आपने काम किया है, तो जीतने हारने का मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कंपीट भी नहीं किया है, कि आप ना लास्ट ओवर तक मैच जा रहा है, 6 बॉल 10 रन चाहिए, वहाँ से यार एक ना छक्का लग गया, ठीक है, कि आपने लास्ट ओवर तक मैच लेके गए। वही टेस्ट मैच में हार रहा है, कि मतलब बहुत ही पीछे थे। साउथ अफ्रीका घर पे आके उनको हरा गए, किसी टेस्ट मैच में गेम में थे ही नहीं। अभी आप करंट फॉर्म की बात करो, T20 तो हम हारते नहीं थे। ये कैसे हो गया लगा? ना रोहित शर्मा के अंडर में हम हारे, ना सूर्य कुमार यादव के अंडर में हारे, तो हम T20 की तो बहुत अच्छी प्लेयर थे। और मेरा ऐसा मानना है कि वर्ल्ड क्रिकेट में इंडियन टीम को हमेशा जीतते रहना पड़ेगा और जीतते रहना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास जो प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, जो टैलेंट है, सूर्यवंशी की बात कर लो, 15 साल का वर्ल्ड क्रिकेट में किसके पास ऐसा टैलेंट दिखा होगा जो हमारे पास है? तो हमारे पास प्लेयर्स भी है ना, तो हमें जीतना पड़ेगा। उसका रीज़न ये कि हमारा जो BCCI है, जो हमारा सेटअप है, IPL है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो प्लेयर के पीछे प्लेयर लगे होते हैं। अब जायसवाल ने शतक मारा, उनका नाम नहीं आता इंडियन टीम में, शतक मार के बंदा बैठा ODI में, लास्ट ODI की बात कर, जब वो खेले। तो हमारे पास प्लेयर्स हैं, कंपटीशन है, बस उनको मैनेज करना है, ठीक से खिलाना है, संभाल के उनको संवारना है। वैभव सूर्यवंशी 15 साल के, उनको संवारना है। टैलेंट तो दिखा दिया IPL में कि भाई बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 850 रन मार दिए, ऑरेंज कैप जीत गया, तो इनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बस उनको कंधे पे हाथ डाल के काम निकलवाना है। वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पे रोहित शर्मा का हैंडल कैसे करना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आए, कप्तान थे, उनको हटा दिया गया, सूर्य कुमार यादव हट गए, वर्ल्ड कप चैंपियन कराया। तो कई लिहाज से मैं देख रहा हूँ जहाँ पे मैन मैनेजमेंट के लिहाज से गौतम गंभीर खुद निराश होंगे कि इतने अच्छे प्लेयर के साथ उनका जो रिकॉर्ड वहाँ दिख रहा है कार्यकाल में, वो निराशाजनक है। क्योंकि जब आप बड़ी ट्रॉफीज, बड़े टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, वहां पर अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई हैं, हमने देखी, लेकिन कुछ जो रिजल्ट जो हमने लोज देखे, सही बहुत सारे सवाल उठे हैं ना पिछले कुछ समय में कि सिलेक्शंस, आप किसको ड्रॉप करें, मतलब किसको सेलेक्ट किया, उससे ज्यादा सवाल है किसको आपने ड्रॉप किया। हमने रिसेंटली देखा था संजू सैमसन T20 में, उनको ना रख के वैभव सूर्यवंशी थे, और वो कौन है जिन्होंने T20 विश्व कप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह के डिसीजंस बाहर से शायद कभी कभी क्वेश्चन करना कि अरे यार ये क्या हो रहा है, लेकिन वहां पर जब आप उस पोजीशन में बैठे, डज इट गेट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा टैलेंट पूल भी है, प्लस रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं। नहीं, देखिए जिस पोजीशन में वो है वहां पर आपको हमेशा उतना दबाव ज़रूर होगा, आपके डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन हमेशा होगी, आपके डिसीजंस क्रिटिसाइज भी होंगे, और आपको जज किया जाएगा आपके परफॉर्मेंस पे, जैसे कैब भी कह रहे थे। बिल्कुल वो चीज़ होनी है। यहाँ पर जो चिंता का विषय आप देखते हो ना, कि हाँ, एक ग्लेरिंग फैक्ट आपको नज़र आती है कि रेड बॉल क्रिकेट में थोड़ा पीछे चल रहे हैं आप। ट्रांजिशन कह लीजिए, या जिस तरीके से चीज़ें जा रही है, टैक्टिक्स कह लीजिए, वहाँ पर कुछ चीज़ें ज़रूर साफ नज़र आ रही है, और वो आपको परफॉर्मेंस हाइज पे भी नज़र आता है। जब आप उस तालिका में ये देख रहे थे कि कितने हाइज आए, तो हाइज आपके वाइट बॉल क्रिकेट में आए, लेकिन अब वाइट बॉल क्रिकेट में भी आपको थोड़ा हार का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर वो चीज़ें वहाँ पर और ज़्यादा स्क्रूटिनी लेके आएगी, आपके लिए और ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। तो ये चिंता का विषय ज़रूर है। मैं समझता हूँ कि भारतीय क्रिकेट में अभी यहाँ पर अगर चीज़ों को स्थिर करना है, तो वो स्थिरता आपको पूरे, कहते हैं ना कि एक टीम ग्राउंड पे खेल रही है, लेकिन जो पीछे की टीम है, चाहे सपोर्ट स्टाफ कह लीजिए या BCCI कह लीजिए, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होती है, या सिलेक्टर्स कह लीजिए,
उन सबको एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है कि आप जब अलग अलग दिशाओं में चर्चा जाती हुई नज़र आती है तो वो ये दर्शाता है कि सारे के सारे एक पेज पे नहीं है, सारे के सारे एक तरफ चल नहीं रहे। कोई कह रहा नहीं मैं, क्योंकि क्रिकेट तो देखिए जीतने का सिर्फ एक ही ज़रिया नहीं होता, आप अलग अलग तरीके से मैच या रणनीति बना के उस तरीके से बैक करके अपने आप को जीत सकते हो। तो क्रिकेट तो ऐसी खेली जाती है, तो उसके लिए क्या सबका साथ में होना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना टीम स्पोर्ट में अगर आपको वो बिलीफ स्ट्रांग है, अगर सारे एक तरीके से सोच रहे हैं, सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं, तो फिर चीज़ें, जब प्रेशर सिचुएशंस की हम बात कर रहे थे वहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में जाती हुई नज़र आती है, लेकिन वो क्लैरिटी भी नज़र आती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें जिस तरीके से एक दिशा में जानी चाहिए वो एक दिशा में नहीं जा रही है, तो फिर हर एक मोड़ पे आपको चर्चा दिखती हुई नज़र आएगी, होती हुई नज़र आएगी। आपको हर डिसीजन पे ये लगेगा कि नहीं मैं तो कह रहा था कि नहीं ऐसे होना चाहिए था। फिर कोई ना कोई तो सही होगा, कोई ना कोई गलत होगा, तो फिर जो सही है वो कहेगा कि नहीं, फ्रस्ट्रेशन उस तरीके से बढ़ती जाएगी। जो गलत होगा वो कहेगा चलिए अगली बार मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि पिछली बार मैं गलत था। तो वो सारी चीज़ें जो है थोड़ा टीम के माहौल में अगर उस तरीके से माहौल बनता जाएगा तो प्रेशर सिचुएशंस में जो चीज़ें आपकी तरफ जानी चाहिए वो चीज़ें आपके पक्ष में नहीं जाती, और कहीं ना कहीं फिर उसका खामियाजा आपको बड़े मौक़ों पर भुगतना पड़ता है।